भगवान श्री रत्नेश रसोई साहब। तो मन ही समय है। प्यारे भगवान, उस दिन मैं सीता माँ से मिलने गई थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे महसूस हुआ कि जैसे समय रुक गया था और विस्फोट हो गया था। पूर्णतः अभिभूत होकर और बड़े बेमन से मैं हंसती हुई रोती हुई वापस आई। क्या आप उस क्षण के संबंध में कुछ कह सकते हैं जब समय रुक जाता है, जब मुझे लगता है कि सब कुछ मेरी ओर भागा चला आ रहा है और साथ ही साथ मेरे से दूर जा रहा है। यह सब एक क्षण में, जो कि एक पूरी मेरी उम्र जैसा ही लगता है और मुझे एक छोटा बच्चा लगने की हालत में छोड़ जाता है। प्रेम सुनो, समय और उसके रुकने के बारे में सवाल अत्यंत कठिन जटिल है। शताब्दियों से दर्शन शास्त्र यह पता लगाने का प्रयास करता रहा है कि समय क्या है और विभिन्न दृष्टिकोण रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी तर्क या युक्तियुक्ता का सहारा लिए नहीं लगता। समय की सामान्य धारणा यह है कि वह एक सरिता प्रवाह है जो तुम्हारे पास से बह रहा है और गुजर गया वो अतीत है, जो गुजर रहा है वो वर्तमान है और जो गुजरने वाला है अभी बाकी है, मतलब में वो भविष्य है। जैसे कि समय एक प्रवाह है, एक गति, और तुम खड़े हो और समय बहता जाता है। लेकिन यह सच नहीं है कि तुम खड़े हो, क्योंकि कभी तुम बच्चे थे, अभी तुम युवा हो, अब तुम बूढ़े होंगे, अब वृद्ध हो गए। तुम खड़े नहीं हो, तुम सतत बदल रहे हो। तो जो नहीं बदल रहा है वही हमारे वो गंतव्य होना चाहिए। हमारे भीतर ऐसा क्या है जो नहीं बदल रहा है, वो जो शाश्वत है, उसकी खोज बुझने की उन्होंने अपने समय में विपश्यना पद्धति वो किया। और उसने भी बोला है कि वो करना चाहिए विपश्यना और ध्यान और प्रेम। उसने साथ में प्रेम को भी जोड़ा। तो प्रेम ही परमात्मा है, जीवन ही परमात्मा है, जीवन के अतिरिक्त कोई कोई परमात्मा नहीं है। उसने संसार को त्यागने को नहीं कहा, संसार को पूरी तटस्थ के साथ मीन्स विटनेस आप रहो, साक्षी रहो और सब कुछ कर लिया। तो जो साक्षी भाव से आप कृत्य करेंगे ना, तो आपसे भूल नहीं होगी, जागरूकता होगी ना, अवेयरनेस होगी अपने भीतर, तो आपसे बुरा कर्म होगा ही नहीं। अगर बाय चांस कभी हो जाता है तो उससे आप कुछ आगे चल कर सीख लेंगे। तो थोड़ा मैं घणूं तेरा तुझको अर्पण, क्या लगे मेरा, जय ओशो।